नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रीपोजिशन की श्रृंखला में चल रहे थे, जिसके तहत हमने कुछ प्रीपोजिशंस का स्टडी कर लिया था। अब उसी क्रम में हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। देखिए, बहुत शानदार यूज है बाई का प्रयोग, बहुत कंपटीशन परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। देखेंगे, किसी व्यक्ति के शरीर के भाग, किसी व्यक्ति के शरीर के भाग एवं वस्तु के किसी भाग को पकड़ने के सेंस में, किसी व्यक्ति के शरीर का कोई हिस्सा पकड़ा जाए या किसी वस्तु का कोई भाग पकड़ा जाए, ऐसी कंडीशन को व्यक्त करने के लिए प्रीपोजिशन बाई लगाया जाता है। कैसे देखेंगे, एग्जांपल हम बोल रहे हैं, जैसे सी कट the thief, she cut the thief by the leg at dark। देखें, she cut the thief by the leg at dark, मतलब उसने अंधेरे में चोर की टांग को पकड़ लिया। देखें, लेग है, देखिए ये लेग जो टांग है ये शरीर का कोई हिस्सा है, इसलिए इसके पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगाया गया? बाई लगाया गया। और किस सेंस में? पकड़ने के सेंस में। एक और वाक्य देखेंगे, ही कैचेज हिम बाय द हेयर। इसका क्या अर्थ हुआ? देखें, बाल जो शरीर के होते हैं वह भी शरीर का हिस्सा ही, आप माने वह भी शरीर का हिस्सा ही होता है। ही कैचेज हिम, एक चीज ध्यान देंगे, यहां पर क्रिया के बाद यहां पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान देंगे। जिसके लिए मतलब जिसको पकड़ा जाएगा, जिसका जो अंग पकड़ा जाएगा, कोई अगर मतलब सजीव है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। ही कैचेज हिम बाय द हेयर, उसने उसके बाल पकड़ लिए। अब देखें, आई कट द नाइफ बाय द हैंडल, मैंने नाइफ का हैंडल पकड़ लिया। जो चाकू होगी उसका एक भाग होगा, समझते हैं, उसको पकड़ने के सेंस के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, इस्तेमाल कर रहा है कि घड़ी से समय पूछने एवं बताने के लिए। जब कोई व्यक्ति घड़ी से समय पूछता है या बताता है, ऐसी कंडीशन को व्यक्त करने के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग यहाँ पर इन का प्रयोग कर बैठते हैं। अक्सर इंटर की सिंटैक्स परीक्षा, कंपटीशन परीक्षा में ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। याद रखें, हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए, देखें, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारे घड़ी में क्या समय है। देखें, आप लोग क्या गलती करते हैं, मैं क्वेश्चन में रखते हुए आप यहां पर इन का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना। एक वाक्य और देखें, इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच। देखिए, इसका अर्थ क्या होगा? मेरे घड़ी में कितना बजा है? मेरे घड़ी में 10 बजे हैं। याद रखें, घड़ी से समय पूछने एवं बताने के लिए प्रीपोजिशन बाई लगाया जाता है। अगले रूल की तरफ हम देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे बाई का तीसरा प्रयोग, के पास, बगल, के पास या बगल आदि अर्थ के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे, आन का प्रयोग वहां पर किया गया था, आपको एक उसमें बताया गया था कि वहां पर आन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप लोग यहां पर ये ध्यान दें कि जो है आन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपको वहां ये बताया गया था कि नजदीक या समीप के अर्थ में आन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ये ध्यान दीजिए विशेष तौर से
कि बाई का प्रयोग जो है के पास बगल अर्थ में भी किया जाता है। ऐसे देखेंगे जैसे सी केम, जैसे हम कहें सी केम एंड सेट बाई मी। देखिए वाक्य को, वह आई और मेरे पास बैठ गई। यहां पर देखेंगे सी केम एंड सैट बाई मी, वह आई और मेरे पास बैठ गई। अब देखे मेरे बगल में बैठ गई भी इसका अर्थ हो सकता है, इसलिए याद रखे पास और बगल के सेंस में भी बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एक वाक्य और देखेंगे, आई वाज सिटिंग बाय द टीचर। मैं अध्यापक के पास या अध्यापक के बगल में बैठा था। आई वॉज सिटिंग बाय द टीचर, मैं अध्यापक के पास या अध्यापक के बगल में बैठा था। अब इसके देखें, ये रूल नंबर 3 हो गया। हमारे हिसाब से आपके समझ में आया होगा। किसी प्रकार के वाक्य ऐसे इस तरह के हैं तो आप उनको बाई का प्रयोग करते हुए बनाएं। आगे वाक्य को देखेंगे। रूल नंबर 4 आपका कहता है स्वभाव से। देखें, स्वभाव से, आदत से, मिजाज से, मन से, पैसे से, व्यवसाय से और कहीं कहीं पर उम्र से भी, है ना, जैसे शब्दों के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। कैसे हम लोग देखेंगे, कैसे हम बाई का प्रयोग करेंगे। देखें, ही इज ए गुड बॉय बाई नेचर। वह स्वभाव या प्रकृति या मिजाज से अच्छा लड़का है। देखिए, लर्न द पोयम बाई हार्ट। लर्न द पोयम बाई हार्ट। मन से कविता को याद कर लीजिए। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे जैसे ही इज ए टीचर बाई प्रोफेशन। वह व्यवसाय से क्या है, एक शिक्षक है। आप लोग देख सकते हैं यहां पर बाई का प्रयोग किया गया है। यहां पर देखिए बाई का प्रयोग किया गया है, यहां बाई का प्रयोग किया गया है, यहां बाई का प्रयोग किया गया है। और एक वाक्य देख लीजिए, ही इज, चौथा नंबर होगा, सी इज बैड बाई नेचर। वह स्वभाव से कैसी है, खराब है। तो ध्यान देंगे, ऐसे शब्दों के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। हमारे हिसाब से आप लोगों के समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 5 को, के हिसाब से या की दर से। जैसे शब्दों के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। कैसे देखेंगे, के हिसाब से या की दर से शब्दों के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। बनाएंगे कैसे, जैसे मैंगोज आर सोल्ड। मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो। मतलब आम जो है किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं। आगे वाक्य देखेंगे, बनानाज आर
बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, बाय द डजन। मतलब देखें, जो बनानाज हैं, जो मतलब केले हैं, वे कैसे बेचे जाते हैं? दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। आप देख सकते हैं के हिसाब से या की दर से शब्दों के लिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया गया, ऊपर वाक्य में भी, यहां पर भी। अगले हम रूल को देखेंगे, एक एक करके, एक एक करके। आगे देखे, दिन प्रतिदिन, ठीक है। इसके बाद वर्ष दर वर्ष या साल दर साल जैसे शब्दों के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई बीट देम, आई बीट देम वन बाई वन, आई बीट देम वन बाई वन। क्या इसका अर्थ हुआ? देखिए, मैंने उनकी पिटाई एक एक करके की, मैंने एक एक करके उनकी पिटाई की, मतलब मैंने सबकी पिटाई एक एक करके की। आई बीट देम वन बाई वन। आगे वाक्य को देखेंगे, शी इज declining her health day by day। उसका मतलब जो शरीर, जो उसका स्वास्थ्य है वह दिन ब दिन डिक्लाइन होता जा रहा है। डिक्लाइनिंग, DCLINING, डिक्लाइनिंग, कमजोर होता जा रहा है दिन ब दिन, ठीक है। आगे देखेंगे, ही इज प्रोग्रेसिंग ईयर बाय ईयर। क्या इसका अर्थ हुआ? वह वर्ष दर वर्ष उन्नति करता जा रहा है, वह साल दर साल आगे बढ़ता जा रहा है, उन्नति करता जा रहा है। हमारे हिसाब से आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। हम अगले रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग अब देखेंगे, अगले नियम को देखेंगे, किसी राशि के बढ़ने एवं घटने के सेंस का बोध कराने के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। कैसे? हम देखेंगे, हिज सैलरी हैज इंक्रीज्ड बाई ₹200। उसके वेतन में 200 रुपए की क्या हो गई है? इंक्रीमेंट हो गई है। इंक्रीज, उसका 200 रुपया इंक्रीज हो गया है, वेतन उसका 200 रुपए बढ़ गया है। आगे देखेंगे, द प्राइस ऑफ फीड इज रिड्यूस्ड बाई ₹50। मतलब गेहूं का जो दाम है वह 50 रुपए क्या हो गया है? घट गया है। तो आप देख रहे हैं, किसी राशि के बढ़ने एवं घटने के सेंस का बोध कराने के लिए भी प्रीपोजिशन बाई लगाया जाता है। आगे देखेंगे वाक्य, गुणा एवं भाग देने के लिए, गणित में, मैथमेटिक्स में गुणा एवं भाग देने के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे डिवाइड इट बाई 4, इसे 4 से भाग दे दीजिए। मल्टीप्लाई इट बाई 6, इसका गुणा 6 से कर दीजिए। हमारे इस तरह के मतलब वाक्यों का प्रयोग भी गुणा एवं भाग देने के सेंस में भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। हमारे हिसाब से आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट करें, हम पूरा प्रयास करेंगे उनको सॉल्व करने का। हम अगले रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 9 को, अगले नियम को, कीमत, समय एवं संख्या में अंतर दिखाने के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर कीमत में, समय में एवं संख्या में कोई अंतर प्रदर्शित किया जाता है
तो ऐसी कंडीशन का बोध कराने के लिए भी प्रीपोजिशन बाई लगाया जाता है। कैसे देखेंगे? शी वाज लेट बाई 5 मिनट्स। देखें, आप आंकड़ा लगाएं। आप इन वाक्यों का ट्रांसलेशन करने में या इनका एप्लीकेशन करने में, इनका उपयोग करने में आप लोग गलती कर देते रहे हैं। तो आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, शी वाज लेट बाई 5 मिनट्स। वह 5 मिनट लेट थी। आप लोग ऐसा इस तरह ट्रांसलेशन नहीं करते थे, ध्यान दीजिए। दिस क्लॉथ इज लॉन्गर देन दैट ऑफ 5 मीटर। तो ध्यान दें, कीमत, समय एवं संख्या में अंतर दिखाने के लिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। ये तो आपने पढ़ा होगा, आवागमन के साधनों के पहले भी बाई का प्रयोग करते हैं। ये तो ज्यादातर लोग जानते हैं इस चीज को। देखें, सी ही लिख लीजिए, ही केम हियर बाई, ही केम हियर बाई कार कर दीजिए। आगे देखेंगे, सी गोज टू दिल्ली बाई ट्रेन। एक चीज हम ध्यान देंगे विशेष तौर से, इनमें आप प्रीपोजिशन का प्रयोग इनके पहले ना करें। प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशन तो बाई लगा ही है, मतलब द का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग करने की भूल ना करें। ध्यान देंगे यहां पर खास तौर से बाई के प्रयोग के लिए। तो आवागमन मतलब यातायात, इसको लिख सकते हैं आप, जो है यातायात भी आप इसको कह सकते हैं। आवागमन, यातायात के साधनों के पहले भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर बाई का प्रयोग नहीं भी किया जाता है। जिस कंडीशन में नहीं किया जाता, उन मतलब यातायात के मीन्स के लिए हमने प्रीपोजिशन ऑन और इन में पहले ही डिस्कशन कर दिया था। आप वहां पर जाकर के उसकी जानकारी ले सकते हैं। आगे देखें, वाक्य कह रहा है कि पैसिव वॉइस में के द्वारा अर्थ के लिए भी प्रीपोजिशन बाई लगाया जाता है। ये तो सभी बच्चे जानते हैं। देखेंगे, जैसे हम कहें दिस वर्क इज डन बाई मी। दिस वर्क इज डन बाई मी, ये वाक्य हो गया आपका, दिस वर्क इज डन बाई मी। अगले वाक्य को देखेंगे, ये हो गया दिस वर्क इज डन बाई मी। रावण वाज किल्ड बाई राम। किल्ड बाई राम। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इसका अर्थ के द्वारा अर्थ होता है, ठीक है ना। यहां पर इसका अर्थ के द्वारा होता है। यहां पर ये बाई का प्रयोग यहां पर किया गया और यहां पर ये बाई का प्रयोग किया गया। तो याद रहे, ऐसे वाक्यों में पैसिव वॉइस, जब एक्टिव से आप पैसिव बनाते हैं तो के द्वारा सेंस में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। हमारे हिसाब से आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखें, अगले रूल को देखेंगे। रूल नंबर 12 कहता है, निश्चित समय के पहले, कोई कार्य होने के लिए निश्चित समय के पहले तक शब्द के लिए जो तक शब्द आता है उसके लिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, यहां पर तक शब्द के लिए निश्चित समय के पहले का बोध होने के सेंस में तक शब्द के लिए प्रीपोजिशन बाई लगाया जाता है। कैसे देखेंगे, ही शैल कम हियर बाई 7 o'clock कर दीजिए आप, 7 o'clock। वह यहां पर 7 बजे तक जरूर आ जाएगा। ही के साथ शैल का प्रयोग किया गया है। ध्यान दें, जरूरी अवश्य का बोध होगा। वह 7 बजे तक अवश्य या जरूर आ जाएगा। आगे बात को देखेंगे, शी विल कंप्लीट इट बाई नाइट। वह रात तक इसे जरूर पूरा कर लेगी। वह रात तक इसे जरूर पूरा कर लेगी। ये क्या बोलकर आता है, निश्चित समय के पहले, मतलब रात तक के कुछ पहले तक ये जरूर इसको कंप्लीट कर लेगी, ठीक है ना। आगे बात को देखेंगे, अक्सर आप लोग कसम खाते रहते हैं, सौगंध खाते रहते हैं, बेवजह खाते हैं कसम सौगंध। तो याद रखें, कसम और सौगंध खाने के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कसम या सौगंध खाने के लिए प्रीपोजिशन बाई लगाया जाता है। शी ऑलवेज स्वीयर्स बाई हर हस्बैंड। क्या इसका अर्थ हुआ, वह सदैव अपनी
पति की अपने पति की कसम खाती रहती है, वह सदैव अपने पति की कसम खाती है, सौगंध लेती है, ठीक है ना। डू नॉट ऑलवेज स्वीयर बाई गॉड यूजलेसली, मतलब सदैव भगवान, खुदा या ईश्वर की कसम बेवजह मत लीजिए, बेवजह मत खाइए। आगे बात को देखेंगे, के दौरान, ध्यान देंगे, के दौरान अर्थ का बोध कराने के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है, ध्यान देंगे। लेकिन यहां पर देखें, सामान्य तौर से यहां पर प्रीपोजिशन के पहले मतलब यहां पर आर्टिकल का प्रयोग कम मात्रा में ही ऐसी कंडीशन में किया जाता है, या यूं कहें ना नहीं किया जाता। द सन शाइन्स बाई डे, ध्यान देंगे, सूर्य के दौरान इसका अर्थ होता है द सन शाइन्स बाई डे, सूर्य दिन के दौरान चमकता है। दूसरे इसको देखेंगे, द मून सीज बाई नाइट, सी माने दिखना, दिखाई देना, द मून ऐसे कर दीजिए आप, ऐसे अपीयर्स कर दीजिए, अपीयर्स, द मून अपीयर्स बाई नाइट, मतलब चंद्रमा रात्रि के दौरान उपस्थित होता है। देखिए बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड लेवल के सेंटेंसेज हैं जो कंपटीशन परीक्षा में आपका बहुत बड़ी आपकी मदद करेंगे। सभी लोग नोट्स बनाते चलें, आपके लिए बहुत मतलब मील का पत्थर साबित होंगे आगे आने वाली कंपटीशन के लिए भी, हाई स्कूल इंटर परीक्षा के लिए भी, ग्रामर के लिए भी और ट्रांसलेशन के लिए भी। कैसे हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करके ही मतलब हम ट्रांसलेशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, अच्छे वाक्यों को लिख सकते हैं। हम लोग देखेंगे अगले नियम की तरफ। देखें, होकर गुजरना के सेंस के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर हम लोग थोड़ा अलर्ट रहेंगे। अलर्ट कैसे रहेंगे कि अगर किसी होल, सुराग या सुरंग से जब कोई होकर गुजरता है तो उसके लिए प्रीपोजिशन थ्रो लगाया जाता है। यहां पर ये ध्यान देंगे कि कोई छेद, कोई सुरंग जैसा या कोई माध्यम ऐसा ना हो कि जिसके बीच से होकर गुजरा जाए और वो मतलब चारों ओर से कवर्ड हो लेकिन बीच में छेद या सुराग हो। ऐसे गुजरने के सेंस के लिए प्रीपोजिशन थ्रो का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक सपाट उसका बोध होता है, कोई मतलब खोखली चीज उसके बीच से होकर गुजरना या किसी छेद से देखना, ऐसा बोध यहाँ पर बाई के इस मतलब नियम के द्वारा नहीं होता। कैसे देखेंगे होकर गुजरना सेंस में, ठीक है, जैसे सी गोज, देखिए यहां पर समझ सकते हैं आप जो है, सी गोज ऐसे कर दीजिए इसको, सी गोज देयर बाई द फील्ड्स नॉट बाई द रोड्स, वह वहां जाती है खेतों से होकर, मैदान से होकर, रोड से होकर नहीं, वह वहां रोड से होकर नहीं जाती, वहां कैसे जाती है, खेतों या मैदान से होकर जाती है। यहां पर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया गया है। आगे आप लोग देखेंगे, आई गो बाई द कॉलेज एवरी मॉर्निंग, मैं विद्यालय के पास से रोज जाता हूं। आई गो, यहाँ बाई देखो, बाई का अर्थ नजदीक या पास भी होता है, यहाँ पर थोड़ा ये इस तरह की कंडीशन में भी ध्यान देंगे, मैं विद्यालय के पास से होकर रोज गुजरता हूं, ऐसे भी इसका अर्थ हो सकता है। तो आप लोग ये ध्यान दें कि होकर गुजरना के सेंस के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, किसी कार्य को करने पर सकारात्मक परिणाम मिले, बहुत बढ़िया सेंटेंस। आप इसको देखते हैं कि इंटर की सिंथेसिस परीक्षा में जब सिंपल सेंटेंस आप बनाते हैं वहां पर भी इस नियम का प्रयोग किया जाता है। जब कोई कार्य किया जाए और उसका सकारात्मक या वांछित परिणाम प्राप्त हो, ऐसी कंडीशन को प्रेजेंट करने के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाई हार्ड वर्क ऐसे कर दीजिए, बाई हार्ड वर्क, बाई हार्ड वर्क सी गॉट प्राइज, कठिन परिश्रम करके, बाई हार्ड वर्क कठिन परिश्रम से उसने पुरस्कार
प्राप्त किया। जैसे सी बिकेम डीएम बाई वर्किंग हार्ड, बाई वर्किंग हार्ड। अब देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहां पर वह डीएम बन गई। कैसे बन गई? बाई वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करके। तो आप यहां पर ये थोड़ा सेंस का प्रयोग करेंगे, कठिन परिश्रम के परिणाम स्वरूप उसने जो कार्य किया, कठिन परिश्रम, उसका मतलब उसका लक्ष्य, मतलब वहां पर उसने कार्य किया, उसका सकारात्मक परिणाम उसे क्या मिला कि वह डीएम बन गई। इसलिए ऐसे सेंस का बोध कराने के लिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। ऊपर वाले वाक्य को देख सकते हैं, बाई हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम से सी गॉट प्राइज, उसने पुरस्कार पाया, उसे पुरस्कार मिला। ठीक है ना? तो यहां पर इस सेंस का ध्यान देंगे, लेकिन याद रहे कि जो कार्य किया जा रहा है वह कर्ता के सकारात्मक परिणाम का बोध कराने के लिए ऐसे मतलब इस तरह की क्रियाओं को इंडिकेट किया जाता है। तब देखें आगे देखें, जब निर्जीव साधन सजीव कार्य करता जैसा कार्य करे। शायद ये हो सकता है आप पुनः दिखाई दे, देखो हम एक दो वाक्य बता रहे फिर और बताएंगे। कभी कभी कैसा क्या होता है कि निर्जीव साधन जो होते हैं वह सजीव जैसा कार्य करना चालू कर देते हैं। जो निर्जीव चीज है वह ऐसा लगती है कि जैसे सजीव हो। ऐसी कंडीशन का बोध कराने के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। हम देखेंगे वाक्य को, द हाउस वाज डिस्ट्रॉयड बाई फायर, देखेंगे और समझेंगे भी। हम लोग देखेंगे अगले वाक्य को, जब निर्जीव साधन सजीव कार्य करता जैसा कार्य करने लगी। जब कोई निर्जीव साधन है वह सजीव कार्य करता, सजीव मतलब सजीव कार्य करता, एजेंट कर दीजिए इसको, सजीव कार्य करता मतलब एजेंट जैसा कार्य करने लगे, ऐसी कंडीशन का बोध कराने के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। कैसे हम देखेंगे, देखें वाक्य को, द हाउस वाज डिस्ट्रॉयड बाई फायर। आप देख सकते हैं कि घर जो है आग के द्वारा नष्ट कर दिया गया। अब आग कैसा है? आग है तो मतलब आप इसको निर्जीव ही कहेंगे। हालांकि अग्नि देवता को आप सजीव कुछ भी अपने लेवल से, मतलब वो मतलब दैवी चीजें हैं, उनको आप अपने स्तर से मान सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में आग को हमने देखा तो है नहीं, आग दिखाई देती है, लेकिन फिर भी आप इसको निर्जीव का साधन जैसा, निर्जीव साधन है लेकिन इसका कार्य सजीव जैसा प्रतीत होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? बाई का। द हाउस वाज डिस्ट्रॉयड बाई फायर, घर जो है आग से नष्ट कर दिया गया। आगे वाक्य को देखेंगे, स्ट्रीट्स आर लाइटेड बाई इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो है जो सड़कें हैं वे प्रकाश पा रही किसके द्वारा? लाइट के द्वारा। देखें लाइट को भी वही कंडीशन है ना, ये निर्जीव साधन होते हुए भी सजीव कार्य करता जैसा कार्य कर रहा है, इसके लिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया गया। एक चीज और देखेंगे, इंजिन्स आर वर्किंग, यहां पर कर दीजिए, इंजिन्स आर वर्किंग बाई स्टीम, इंजिन्स आर वर्किंग बाई स्टीम। जो इंजन्स हैं वह भाप से कार्य करते हैं, तो मतलब इंजिन्स आर वर्किंग बाई स्टीम। तो आप देखें स्टीम यहां पर कैसा उपस्थित हो रहा है? सजीव कार्य करता जैसा, निर्जीव होने के बावजूद भी, इसलिए यहां पर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया गया। आगे वाक्य को देखेंगे, ही वाज स्ट्रक बाई लाइटिंग, यहां पर भी देखो लाइटिंग से स्ट्रक होने का उसके लिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया गया। हमारे हिसाब से आप लोगों की समझ में आ रहा होगा ये अत्यधिक महत्वपूर्ण रूल्स हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, बैंक, अधिकतर परीक्षाओं में, हाई स्कूल, इंटर, अधिकतर परीक्षाओं में इनके यूसेज पूछे जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में। आप लोग इनको कंठाक कर लीजिए, लिखते भी जाएं। हम देखेंगे अगले नियम को, रूल नंबर 18 की तरफ जाएंगे। कुछ फ्रेजेज, जैसे कुछ फ्रेजेज हैं जिनके साथ भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है ना, के द्वारा अर्थ ही यहाँ पर होता है। कहीं कहीं पर मतलब शरीर के अंग की कंडीशन का बोध कराने के लिए भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ फ्रेजेज हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाई चांस, देखें बाई चांस, इसके बाद
संयोग से उसका अर्थ होगा बाई फोर्स, जबरदस्ती, बाई द नेक, गर्दन से या गर्दन तक, ठीक है ना, बाई मिस्टेक, गलती से, बाई माई सेल्फ, मेरे द्वारा, ठीक है ना। ऐसे फ्रेजेज के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और ध्यान देंगे, ये बाई माई सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। आगे एक चीज और हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को, स्वयं को मारने के लिए भी प्रीपोजिशन बाई लगा कहिए तो हम अगले बता देते हैं, अगले रूल में इसको इंडिकेट कर देंगे। रूल नंबर 19 क्या कहता है, विधि एवं तरीका, विधि एवं तरीका का इंडिकेशन करने के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाई ऑर्डर, देखिए यहां पर बाई ऑर्डर, बाई मनी, बाई हैंड, बाई चेक, ठीक है ना, बाई पोस्ट, बाई मेल, बाई बैंक ड्राफ्ट, बाई मैसेंजर, एक्स्ट्रा। विधि एवं तरीका के अर्थ का बोध कराने के लिए भी प्रीपोजिशन बाई लगाया जाता है। याद रखें आप लोग, ये आते हैं परीक्षाओं में, आपको कंफ्यूज कर देते हैं और आप कंपटीशन परीक्षाओं में गलती कर बैठते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन रुक जाता है। कैसे बनाएंगे इसको, जो है कैसे करेंगे, बाई ऑर्डर, ठीक है, बाई मनी, बाई हैंड, बाई चेक, बाई पोस्ट, बाई मेल, बाई बैंक ड्राफ्ट, बाई मैसेंजर, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान देंगे, मार्ग या रास्ता से के सेंस के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाई अंडरग्राउंड, ठीक है ना। हालांकि यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, अंडरग्राउंड अगर खोखला है, ठीक है ना, और उसके बीच का सेंस का बोध होता है तो वहां पर प्रीपोजिशन थ्रो भी हमारे हिसाब से लगाया जा सकता है, ये ध्यान देंगे। टनल जैसे सुरंग टाइप की है, वहां से आने जाने के रेफरेंस का बोध होता है, उसके बीच से खोखले स्थान से, तो वहां पर प्रीपोजिशन थ्रो लगाया जा सकता है, ठीक है ना। बाई अंडरग्राउंड, बाई एयर, बाई सी, बाई रोड, बाई रेल, ध्यान दीजिए, इनको याद कर लीजिए, ये बहुधा कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम रूल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, स्वयं अपने को किसी का प्रयोग करके मारने के लिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें। कोई अगर अपने आप को किसी प्रकार से मान ले, स्वयं उसका रिस्पॉन्सिबल हो अपने आप को किल करने का, तो ऐसी कंडीशन के लिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाएगा। बढ़िया स्टैंडर्ड सेंटेंस है देखें, ही डाइड बाई हिज ऑन हैंड, ही डाइड, वह मर गया, बाई हिज ऑन हैंड, उसने अपने हाथ से ही अपने आप को मार लिया, ठीक है ना। शी किल्ड हरसेल्फ बाई हैंगिंग, वह लटक करके फांसी में, मतलब वह फांसी के फंदे में लटक कर मर गई, वह उसने फांसी में अपने आप को लटका करके मार डाला। ऐसे कंडीशन का बोध कराने के लिए भी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे कुछ क्रियाएं हैं जिसमें अधिकतर उनके बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए बाइट बाई, गो बाई, अन्य प्रीपोजिशन का भी प्रयोग होता है, लेकिन बाई का प्रीपोजिशन भी बहुधा कंडीशन में होता है, जो ऊपर विस्तृत तौर से आपको बता दिया गया है। लिव बाई, स्टैंड बाई, स्टिक बाई, स्वीयर बाई जैसे वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए वीडियो में थोड़ा एक जो दर के हिसाब से वाला एक जो रूल था, उसमें 22 किलो लिख गया, उसको आप लोग 22 किलो कर लीजिए, 22 मीटर कर लीजिए, वहां पर दा का प्रयोग बीच में किया जाता है, त्रुटि बस ऐसा हो गए, हम आपको बता दे रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जो बाई के प्रयोग बताए गए हैं बहुत ही विस्तृत तौर से आप लोगों को बताए गए हैं, जो आपकी सभी कंपटीशन परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण रोल आपकी सफलता में अदा करेंगी। यदि आपको लगता है कि आपके लिए उचित मैटर दिया गया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे और अधिक वीडियो अपलोड करने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।